नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार ने कुछ समय पहले आयुष डॉक्टरों के पक्ष में एक अमेंडमेंट को पास किया था। इसी मुद्दे पर अब बलिया में आयुष मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार की तारीफ करते हुए डीएम को धन्यवाद पत्र सौंपा है। एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि लंबे अरसे से वे सर्जिकल के राइट मिलने का इंतजार किया है और सरकार ने उनकी इस समस्या का हल निकाल लिया है। डीएम को धन्यवाद पत्र सौंपते हुए समय एसोसिएशन के कई लोग मौके पर मौजूद रहे। हम लोग किन्हीं बातों को लेकर के नहीं आए। अभी पिछले दिनों नवंबर में भारत सरकार ने एक अमेंडमेंट किया आयुष डॉक्टरों के पक्ष में, और लंबे वक्त से हमारा एसोसिएशन जो ऑल इंडिया लेवल पर लड़ाई लड़ रहा था उसको राइट दिया सर्जिकल का। उसको लेकर के उस संबंध में भारत सरकार का उत्साहवर्धन करने के लिए और हमारी एसोसिएशन के अन्य मांगों को मानने के लिए भी हम एक धन्यवाद पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को भेजना चाहते हैं, जिसके लिए हम एकत्रित हुए। वही पीएम की महत्वाकांक्षी योजना सुनिधि के तहत छोटे व्यवसायी को अपना खुद का रोजगार शुरू करने में मदद मिली है। सरकार ने विभिन्न बैंकों के माध्यम से लाखों लोगों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए कुछ पैसे ऋण देने का काम किया है। इसी के तहत कन्नौज में ग्रामीण बैंक के माध्यम से लाखों लोगों को मदद देने की कोशिश की जा रही है। वही इस मामले में आर्यवर्त ग्रामीण बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक ने बताया कि इस योजना के तहत अभी तक 128 लोगों को ऋण वितरित किया जा चुका है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रेहड़ी वाले, ठेली वाले, इनका कहीं भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो उनका रजिस्ट्रेशन कराकर 10,000 रुपये का उनको लाभ दिया जा रहा है, जिसकी अदायगी उनको 12 माह में करनी है, 12 किस्तों में। और इसका हमारे यहाँ हमारी बैंक आर्यवर्त बैंक से 128 लोगों को अभी तक लाभ दिया जा चुका है और प्रक्रिया चल रही है बराबर, और जैसे ही आवेदन आते जा रहे हैं उनको स्वीकृत किया जा रहा है। सीतापुर के थाना महोली क्षेत्र में अवैध बालू खनन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट हुई। इस मारपीट में एक पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की हालत अभी भी नाजुक है। इस मामले में एसपी ने बताया कि शराब के नशे में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक महिला की मौत हो गई है। दोनों पक्षों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। प्रभारी निदेशक ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक महोली द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि कल शाम को उनके क्षेत्रांतर्गत ग्राम चरणा में दो पक्ष जो कि आपस में मेरे भाई हैं, रामपाल और एक राजपाल, इन दोनों के बीच में शराब पी करने की दशा में कुछ कहा सुनी हुई, फिर आपस में बात बढ़ी, मारपीट होने लगी। उसी में दोनों पक्षों की जो उभय बुआ है, वो उनका नाम श्रीमती माया देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री कृष्ण, लगभग उम्र उनकी 55 वर्ष है, वो बीच बचाव के लिए आगे आ गई दोनों पक्षों को शांत कराने के लिए। उसमें से रामपाल की तरफ से उनके सर पर एक लाठी जो है लगी और उस लाठी लगने के दौरान वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहांपुर में पुलिस ने गाड़ी चालक की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में हत्यारोपियों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है और अवैध संबंधों के चलते ही चालक की हत्या की गई है। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। मथुरा में नाबालिग किशोरियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं। ताजा मामला थाना हाईवे स्थित बसंत विहार कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की के साथ पिछले 8 महीने से युवक शारीरिक शोषण कर रहा था। नाबालिग ने बताया कि नशीला पदार्थ देकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद अश्लील वीडियो भी बनाया। आरोपी यही नहीं रुका, उसने पीड़िता के अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी। इन सब चीजों से परेशान होकर पीड़िता ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। इसके बाद पीड़िता के परिवार वालों को भी घटना के बारे में जानकारी मिली और पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत देते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना हाईवे पर सायंकाल एक 16 वर्षीय किशोरी के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उसके साथ एक पड़ोस के युवक जो पूर्व से उससे परिचित थे, उनके द्वारा विगत लगभग 10 माह से उसका शारीरिक व मानसिक शोषण किया गया, उसके साथ दुराचार किया गया। इसमें
अन्य उनके साथी, उनके सहयोगी की भूमिका में रहे हैं। इस सूचना पर थाना हाईवे पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नामित एक अन्य से पूछताछ जारी है। फिरोजाबाद के रामगढ़ पुलिस की मेहनत अब रंग लाई है। पुलिस की टीम ने लापता हुई 4 साल की मासूम बच्ची को बरामद करते हुए घरवालों के हवाले कर दिया है। गायब होने पर पुलिस के होनहार एसएसआई के साथ मिलकर टीम ने बच्ची को ढूंढने में सफलता हासिल की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत बच्ची को बरामद करते हुए परिवार को सौंप दिया गया है। मेरा नाम सायरा है। मेरी बेटी इरन खो गई थी। कल शाम को 4 बजे मैंने सूचना दी रामगढ़ थाने में। उन्होंने के ढूंढ के दिया। रात में आए, जांच भी करी पूरे घर की। फिर सवेरे आए थे, इन्होंने मेरी बेटी ढूंढ कर दी मेरी। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी बेटी ढूंढ दी। बस ज़्यादा मैं क्या चाहूँगी। वहीं मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार और गाड़ी की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में गाड़ी सवार 2 महिला की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी के साथ घायलों को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इटावा के बघेवर थाना क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल के पास एक युवक का शव बरामद हुआ है। युवक के शव को देखने के बाद लोगों ने पुलिस की टीम को घटना के बारे में जानकारी दी। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और कहा कि मृतक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। वहीं बघेवर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए जांच के आदेश दे दिए गए। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है जैसे सिर पे आघात करके इस व्यक्ति की हत्या की गई है। पास में ही एक कमरा बना हुआ है करीब 20 मीटर दूर सड़क से, जो बंद था अंदर से, संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। फील्ड यूनिट के माध्यम से उसे खुलवाया गया तो उसमें एक व्यक्ति अभी मिला है जिसके कपड़ों पे ब्लड के निशान हैं तथा कुछ और वस्तुएं मिली हैं जिन पे ब्लड के निशान हैं। अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है। हिरासत में लेकर थाने भेज दिया गया है। बहुत जल्दी इस पूरी घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। आजमगढ़ के सिधारी थाना के पास शादी समारोह में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। शादी समारोह में बार बालाओं ने खूब डांस किया। बार बालाओं के डांस को देखने के लिए लोगों ने कोरोना के नियमों को ताक पर रख दिया और समारोह में शामिल हुए लोग बिना मास्क ही दिखाई दिए। इसके अलावा बार बालाओं के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं रामनगरी अयोध्या में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के भीकी सराय गांव में जोड़े ने आत्महत्या की है। आत्महत्या की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में सीओ ने बताया कि मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट की पुष्टि की जा रही है, उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल थाना बीकापुर में सायम में भीखी का सराय गांव में एक युवक और एक युवती, युवक का नाम लालचंद पुत्र मनीराम और युवती का नाम रूपा देवी पुत्री घनश्याम गौड़। युवक की उम्र 24 वर्ष करीब होगी और युवती की उम्र 23 वर्ष करीब होगी। उनके द्वारा आत्महत्या कर लिया गया। युवती की शादी 11 दिसंबर को तय थी और उसके द्वारा अपने घर के कमरे में आत्महत्या किया गया। युवक द्वारा घर से दूर जंगल में पेड़ से लटककर आत्महत्या किया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।